नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज विश्व भर में मनाया जा रहा है। इसका आयोजन 191 देशों के 1300 से अधिक स्थानों में किया गया। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में मुख्य योग सत्र से समग्र राष्ट्र का नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री के साथ केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू सहित लगभग 3.5 लाख प्रतिभागी योग सत्र में शामिल हुए। योग सत्र विशाखापत्तनम के आर.के. बीच से भोगपुरम तक लगभग 26 किलोमीटर के दायरे में आयोजित किया गया। इस आयोजन से नया गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनने की आशा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज योग दिवस पर पूरा विश्व एक साथ योग कर रहा है। ये देखना अद्भुत है कि किस प्रकार योग ने पूरी दुनिया को एकजुट किया है। आज पूरी दुनिया किसी न किसी तनाव से गुजर रही, कितने ही क्षेत्रों में अशांति और अस्थिरता बढ़ रही है। ऐसे में योग से हमें शांति की दिशा मिलती है। योग सिर्फ पर्सनल प्रैक्टिस न रहे, बल्कि ग्लोबल पार्टनरशिप का माध्यम बने, जहां हर देश, हर समाज योग को जीवन शैली और लोक नीति का हिस्सा बनाए, जहां हम मिलकर एक शांत, संतुलित और सस्टेनेबल विश्व को गति दें, जहां योग विश्व को टकराव से सहयोग और तनाव से समाधान की ओर ले जाए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज सुबह राजभवन शिमला में आयोजित योग सत्र में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने योगाभ्यास किया और योग को अपनाकर स्वस्थ रहने और नशे से दूर रहने का संदेश दिया। राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल देवी पार्वती और महादेव शिव की भूमि रही है, जिन्होंने योग को आत्मसात किया। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी योग अपनाकर नशे की कुरीति का खात्मा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि योग भारत के ऋषियों और मुनियों द्वारा विश्व को दिया गया एक अद्भुत वरदान है। योग हमारे ऋषि और महर्षियों के द्वारा संपूर्ण विश्व को दिया गया एक वरदान है, और आज हम ये महसूस करते हैं योग धर्म का विषय नहीं रह गया है। लोगों ने पहले स्वास्थ्य की दृष्टि से योग को अपनाया और अब पूरी तौर पर आध्यात्म की दृष्टि से योग को अपनाए हुए हैं। और आज इस समय ये यूएनओ ने जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आग्रह पर जो दिन तय किया पूरे विश्व के लिए शुभ हो। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में सैकड़ों योग सत्रों के माध्यम से लोगों ने योगाभ्यास किया। राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कांगड़ा जिला के धर्मशाला में आयोजित किया गया, जहां आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि योग को आम लोगों की दिनचर्या में शामिल करने के लिए प्रदेश भर में 70 स्थानों पर रोजाना योगाभ्यास करवाया जाता है, जिसमें विभाग के योग मार्गदर्शकों की देखरेख में लोग योग को अपना रहे हैं। हमीरपुर के समीरपुर में एक स्कूल में आज आयोजित योग सत्र में पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने भी लोगों के साथ योगाभ्यास किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने लोगों का आह्वान कर कहा कि योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि योग केवल शारीरिक व्यायाम ही नहीं, मानसिक शांति, संतुलन और आत्मिक उन्नति का मार्ग है। इसके अलावा नाहन जिला में 135 स्थानों पर योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जबकि जनजातीय जिला किन्नौर में 30 जगहों पर योग सत्र का आयोजन किया गया। कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने हिम कृषि योजना के तहत जल संरक्षण के नए मॉडल बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। वे कल शिमला में कृषि विभाग की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। चंद्र कुमार ने कहा कि हिमाचल देश का पहला राज्य है जिसने प्राकृतिक खेती द्वारा उगाए गए उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। कृषि मंत्री ने अधिकारियों को फील्ड स्तर पर जाकर किसानों की समस्याओं को सुनने और उनका निवारण करने के निर्देश दिए। पवित्र व धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण श्रीखंड महादेव यात्रा का आयोजन इस बार कुल्लू प्रशासन व श्रीखंड महादेव ट्रस्ट द्वारा निरमंड में 10 जुलाई से 23 जुलाई तक किया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गया है। यात्रा के दौरान बेस कैंप में ऑफलाइन पंजीकरण केवल अति आवश्यक होने पर ही स्वीकार्य होगा।
राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकतर स्थानों में बीते कल से रुक रुक कर वर्षा का क्रम जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार किन्नौर, सिरमौर और मंडी जिला में मानसून सक्रिय हो चुका है, जबकि अगले 2 से 3 दिनों में अन्य जिलों में भी मानसून की वर्षा आरंभ हो जाएगी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में विभिन्न स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।